अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं रेज़र ऑफिशियल। फ्रेंड्स, अगर आप लोग का भी जैज़ कैश मास्टर कार्ड गुम हो गया या फिर चोरी हो गया है या फिर इसके अलावा कोई और रीज़न है जिसकी वजह से आप अपने कार्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कार्ड को ब्लॉक करते वक्त। एक तो ये होता है कि आप लोग अपने कार्ड को टेम्परेरी ब्लॉक कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप लोग अपने कार्ड को परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है और ब्लॉक करते वक्त आप लोगों ने अपने कार्ड को टेम्परेरी ब्लॉक करना है या फिर परमानेंटली ब्लॉक करना है। इसके अलावा कार्ड को ब्लॉक करने के 3 तरीके हैं। आप लोग जैज़ कैश हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके भी इसको ब्लॉक करवा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप लोग *786# डायल करके भी अपने कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। और तीसरा तरीका यह है कि आप लोग जैज़ कैश एप्लीकेशन के थ्रू भी इसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कार्ड को ब्लॉक करने के ये तीनों तरीके भी बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को नीचे देखें, सब्सक्राइब का बटन होगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर इसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग अपने कार्ड को टेम्परेरी ब्लॉक करते हैं तो उसके बाद आप लोग जब चाहे अपने कार्ड को अनब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने कार्ड को परमानेंटली ब्लॉक कर लिया तो फिर उसके बाद आप लोग अपने कार्ड को दोबारा से अनब्लॉक नहीं कर सकते। यानी कि जो आप लोग का कार्ड है वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है और उसके बाद आप लोग का जो कार्ड है वो भी बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लेना, अगर आप लोग का कार्ड गुम हुआ है और आप लोग को लगता है कि आपका कार्ड आपको दोबारा मिल जाएगा तो फिर आप लोग इसको टेम्परेरी ब्लॉक कर लें। अगर आप लोग को लगता है कि आपका कार्ड आपको दोबारा नहीं मिलेगा, वो चोरी हो गया या फिर कोई और रीजन है, तो फिर आप लोग अपने कार्ड को जो वो परमानेंटली ब्लॉक कर लें। तो यहाँ पर अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोगों ने इसको ब्लॉक कैसे करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो मेथड आता है वो है जैज़ कैश हेल्पलाइन। जैज़ कैश हेल्पलाइन से कार्ड को ब्लॉक करवाने के लिए जो जैज़ वाले हैं वो इस नंबर के ऊपर कॉल करेंगे और जो बाकी नेटवर्क्स वाले हैं वो इस नंबर के ऊपर कॉल करेंगे। तो ये मैं दोनों नंबर्स भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप लोग वहां से भी ये नंबर्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन नंबर्स के ऊपर कॉल करने के बाद आप लोगों ने नुमाइंदे से बात करनी है और उनको कहना है कि वो आपके कार्ड को ब्लॉक कर दे। तो आप लोग अपने कार्ड को टेम्परेरी ब्लॉक करवाना चाहते हैं या फिर परमानेंटली, तो वो आप लोगों ने उनको बता देना है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात बता दूं, मैंने अभी अभी इनको कॉल करके चेक किया था कि कार्ड को ब्लॉक करते हैं कि नहीं करते। तो कार्ड को ब्लॉक करने का ऑप्शन इनके पास अवेलेबल है और अनब्लॉक करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो वो आपके कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हैं और अनब्लॉक भी कर सकते हैं अगर आप लोग उनको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने अभी उनको कॉल की तो उन्होंने कहा हमारा जो पोर्टल है जहाँ से हम अपने कस्टमर्स के कार्ड को ब्लॉक अनब्लॉक करते हैं वो अभी सही से वर्क नहीं कर रहा, उसके ऊपर टीम वर्क कर रही है। तो जैसे ही वो सॉल्व होगा, सही से वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम आपके कार्ड को ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं। यानी कि अभी वो कार्ड को ब्लॉक अनब्लॉक नहीं कर सकते। तो जब आप कॉल करेंगे हो सकता है तब तक वो सॉल्व हो जाए और आपके कार्ड को वो ब्लॉक कर दे। लेकिन यहाँ पर आप लोग को बता दूं, अगर आपने अपने कार्ड को जैज़ कैश हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके ब्लॉक करवा लिया है, उसके बाद जब आप अनब्लॉक करवाने के लिए कॉल करते हैं तो फिर आपको अगर वो कहते हैं कि पोर्टल वर्क नहीं कर रहा तो आप लोग ने परेशान नहीं हो जाना। आप लोग किसी दूसरे मेथड से इसको अनब्लॉक कर सकते हैं, *786 ऐसे या फिर जैज़ कैश एप्लीकेशन के थ्रू। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि दूसरा मेथड कौन सा है जिससे हम अपने कार्ड को ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा मेथड है *786#। फ्रेंड्स, इस मेथड से अपने कार्ड को ब्लॉक करवाने के लिए जो जैज़ वाले वो अपनी सिम के ऊपर *786# डायल करेंगे तो उसके बाद उनके पास इस तरह एक मेन्यू से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें हमारे पास छठे नंबर के ऊपर लिखा हुआ माई अकाउंट, तो वहाँ पर वो 6 लिख के सेंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास चौथे नंबर के ऊपर लिखा हुआ डेबिट कार्ड, तो यहाँ पर वो 4 लिख के सेंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें हमारे पास फिर छठे नंबर के ऊपर लिखा हुआ है ब्लॉक कार्ड, तो यहाँ पर वो अगेन यहाँ पर 6 लिख के सेंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप लोग अपने कार्ड को टेम्परेरी ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 लिख के सेंड करेंगे। अगर आप लोग अपने कार्ड को परमानेंटली ब्लॉक करना चाहते हैं तो फिर आप लोग वहाँ पर जो है 2 लिख के सेंड करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग 1 लिख के सेंड कर देते हैं, उसके बाद वे में भी वो आपसे रीजन वगैरह पूछे कि आप अपने कार्ड को क्यों ब्लॉक करवाना चाहते हैं। अगर रीजन पूछता है तो आप कोई भी रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर नहीं पूछता तो फिर लास्ट के ऊपर जो है वो आपसे आपके जो अकाउंट है जैज़ कैश का उसका 4 डिजिट का जो एमपिन होता है वो पूछेगा, वो आप लोगों ने यहाँ पर लगा के कंफर्म कर देना है। तो आपका जो कार्ड है वो टेम्परेरी ब्लॉक हो जाएगा और सेम एज आप लोगों ने अपने कार्ड को नीचे से 2 नंबर के ऊपर करके परमानेंटली ब्लॉक कर लेना है। और इसको अनब्लॉक करने का मेथड भी बहुत ईजी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सेम वही *786# डाल करके मेन्यू को ओपन कर लेना है अपने अकाउंट को। उसके बाद यहाँ पर 6 के ऊपर आ जाए, उसके बाद अगेन यहाँ पर 4 के ऊपर आ जाए, उसके बाद अगेन यहाँ पर 6 के नीचे देखें 7 नंबर के ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है अनब्लॉक कार्ड, तो यहाँ पर आप लोगों ने 7 लिख के सेंड कर देना है। उसके बाद वहाँ पर अपना एमपिन देंगे तो आपका जो कार्ड है वो अनब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग अपने कार्ड को *786# के थ्रू जो है वो ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोगों ने जैज़ कैश एप्लीकेशन के थ्रू अपने कार्ड को कैसे ब्लॉक अनब्लॉक करना है। फ्रेंड्स, जैज़ कैश एप्लीकेशन के थ्रू अपने कार्ड को ब्लॉक करने के लिए आप लोगों ने जैज़ कैश एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखें डेबिट कार्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर जैज़ कैश डेबिट कार्ड अगर आप लोग को नहीं लिखा हुआ मिलता तो फिर आप लोग माई अकाउंट के ऊपर भी जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर भी आप लोग को जैज़ कैश डेबिट कार्ड लिखा हुआ नजर आएगा, तो आप लोग यहाँ से भी सिलेक्ट करके अपने डेबिट कार्ड में जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास फर्स्ट नंबर के ऊपर जो कार्ड है जिसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने इसके ऊपर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास ब्लॉक कार्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों ने ब्लॉक कार्ड के ऊपर आना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक टेम्परेरी ब्लॉक है और दूसरा परमानेंट ब्लॉक है। तो
तो यहाँ पर अगर आप लोग टेम्परेरी ब्लॉक के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रीजन आ रही हैं कि आप लोग अपने कार्ड को क्यों ब्लॉक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ने अपनी कार्ड को ब्लॉक करने की रीजन सेलेक्ट कर लेनी है, कोई भी रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे अदर ही सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे देखें कन्फर्म कार्ड ब्लॉकिंग लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर ये आपसे आपके जायज़ कैश अकाउंट का एमपिन पूछेगा, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने अकाउंट का एमपिन लगा देना है। उसके बाद आप लोग का जो कार्ड है वो इस तरह देखे टेम्परेरी ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो अभी इसको यहाँ से अनब्लॉक कार्ड के ऊपर क्लिक करके अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वापस अपनी जायज़ कैश एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसको अनब्लॉक करने के लिए अगर आप लोग दोबारा से वहीं पे आ जाएं जायज़ कैश डेबिट कार्ड के ऊपर, तो यहाँ पर देखें यहाँ पर ब्लॉक्ड साथ में लिखा हुआ है कार्ड के, तो यहाँ पर इसके ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग के ऊपर ही दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो आप लोग इसको परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं, और उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारे पास अनब्लॉक दिस कार्ड। तो यहाँ से आप लोगों ने इसको अनब्लॉक कर लेना। तो यहाँ पर देखें हमारा जो कार्ड है वो अनब्लॉक हो चुका है। तो इस तरह आप लोग अपने कार्ड को ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम टेम्परेरी ब्लॉक के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रीजन तो लिखी हुई है, नीचे यहाँ पर देखें एक वार्निंग भी लिखी हुई है। तो इस वार्निंग को देख लें, योर कार्ड विल बी परमानेंटली ब्लॉक्ड, यानी कि आप लोग का जो कार्ड है वो परमानेंटली ब्लॉक्ड हो जाएगा, उसके बाद आप लोग इसको अनब्लॉक नहीं कर सकते। तो ये रीजन है जिसकी वजह से आप लोगों ने जो आप लोग को मैं सजेस्ट करता हूँ आपने टेम्परेरी ब्लॉक करना है, क्योंकि अगर आप लोग परमानेंट ब्लॉक कर लेते हैं उसके बाद आप लोग का कार्ड बेकार है, फिर आप लोग को दोबारा से नया कार्ड ऑर्डर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।